कि करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम दिन की शुरुआत जो कर रहे हैं वो झाड़ू लगाने से कर रही हूँ। और आज जो हम बातें करने वाले हैं कि ये जो ठंड भी बढ़ रही है और कैसे पढ़ाई किया जाए और स्मार्ट स्टडी का टिप्स क्या है, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। और मेरा बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आ रही थी क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी, मेरे पास उतने टाइम नहीं थे, थोड़ा सा बिजी रह रही हूँ इस वजह से। तो हम बात करते हैं स्टडी मतलब कैसे करें, है ना। तो आप अक्सर अपने आसपास ऐसे क्षेत्र को देखते होंगे जो दिन रात जमकर पढ़ाई में जुटे रहते हैं, है ना। तो इस पे हम बात करना चाहेंगे। पर जब आउटपुट या परीक्षा की आते हैं रिजल्ट, परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो पीछे रह जाते हैं। बट क्यों रह जाते हैं, ये क्वेश्चन सबके मन में रहता है। भाई, हमने इतना मेहनत किया और हम सफल नहीं हो पाए, इसके बारे में हर कोई बात करना चाहते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो पढ़ाई तो कम करते हैं पर स्मार्ट वर्क करते हैं, और व्यक्ति तरीके से जब परीक्षा में आउटपुट की बारी आती है तो शानदार प्रदर्शन कर बाजी मार लेते हैं। दरअसल ऐसे विद्यार्थी स्मार्ट स्टडी करते हैं। मैं यहाँ कम मेहनत करने की सलाह नहीं दे रही हूँ, पर ऐसे कहने का यह अभिप्राय है कि हम पढ़ाई और मेहनत में जितना इनपुट दे रहे हैं उसके अनुरूप हमारा आउटपुट या परिणाम भी होना चाहिए। इसका एक तरीका है परीक्षा हॉल में बेहतर प्रदर्शन, जिसकी चर्चा इसी अध्याय में की गई है। मैं पूजा वगैरह दूसरा कर ली तरीका हूँ है और अपने ये चाय पढ़ाई लेके के बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तरीके में और आप सुधार, मेरा यानी रूम का स्मार्ट व्यू देख स्टडी। सकते हो। बहुत सारे और ऐसे उसके यूट्यूबर बाद हैं हम या बहुत सारे ऐसे बैठेंगे टॉपर्स हैं पढ़ने के आईएएस के, लिए। तो बहुत सारे गाइस, हैं बाय जो बाय, कि चेस। वो स्मार्ट स्टडी के बारे में बात करते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो हम इस प्रकार आपको बताना चाहूँगी, पढ़ाई को इंजॉय के तरह पढ़ें। मेरे कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी का समग्र प्रक्रिया में स्वयं ही बहुत व्यापक समग्र है। इसमें आप जीवन में विविध पहलुओं जैसे सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सामायिक घटनाएं, कर्म आदि के रूबरू होते हैं। इस तैयारी की प्रक्रिया में आप हर रोज़ जो कुछ भी नया सीखें उसका आनंद लें और उसे एंजॉय करें। इससे आपको एक सुखद सी संतुष्टि मिलेगी और व्यर्थ के तनाव से मुक्ति मिलेगी। कम पढ़ें, ज़्यादा गुनें, यानी कि जो पढ़ें उसे समझें बगैर आगे ना बढ़ें। इसे ही मन चिंतन करें। यूपीएससी की तैयारी स्टडी मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे। तो भरपूर मटेरियल मत रखिएगा, मेरी सलाह है कि पुस्तकों को समेटने की कोशिश करें, फैलाएं नहीं। एक कहावत है कि बोलते हैं ना, भूसगोल विद्यार्थी बसता भारी, इसलिए ज़्यादा बुक मत रखिएगा। इट्स बेटर टू रीड वन बुक फॉर 10 टाइम्स देन टू रीड 10 बुक्स 1 टाइम्स। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, बट 10 बुक को वो एक टाइम पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। तो अपनी बुक को समेटने की कोशिश करें। कोई भी सामान्य व्यक्ति लगातार घंटों नहीं पढ़ सकता, अतः हर एक घंटे की सीटिंग के बाद ब्रेक ज़रूर लें। इससे धीमा संगीत सुने, थोड़ा टहल सकते हैं। कुछ मिलाकर पढ़ाई निस्सर ना हो, और अतः पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते रहें। पढ़ाई का दिखावा ना करें, मतलब यह कि आप चोरी छिपाए पढ़ें, खुलकर पढ़ें और उसका ढिंढोरा भी ना पीटें। आपकी
सफलता खुद शोर मचाएगी। ये बात तो सही है कि सफलता बहुत शोर मचाती है, तो आप लोग ज़रूर चुरा के ही पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। और ग्रुप स्टडी में लंबे समय तक याद रखने की आसानी होती है, तो ग्रुप स्टडी ऑफकोर्स कीजिएगा। मैं भी ग्रुप स्टडी करती हूँ, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ग्रुप स्टडी अभी, बट वो लड़की घर चली गई है, इस वजह से मैं अभी ग्रुप स्टडी नहीं कर पा रही। मतलब 2 लड़कियों का ग्रुप बनाया था यहाँ पे, और सब हैं यूपीएससी वाली, बट ज़्यादा ही एटीट्यूड में हैं, तो आई कांट डू दिस। इस वजह से देखियो, यूपीएससी क्या होता है कि आप जितना सीखने की क्षमता रखते हैं वो होता है, ये नहीं कि मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ तुम नहीं जानती हो। तो ये ऐसे सब बच्चों के साथ आप ग्रुप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो यही है कि आप ऐसे बच्चों को चुने जो आपको समझे, वो भी सीखने की अभिप्राय में रहें और आप भी सीखने के अभिप्राय में रहें। लेवल के बच्चों से, ये नहीं कि मतलब उसके अंदर ही ये घमंड रहे कि मैं तो तेरे से ज़्यादा जान रही हूँ। ये ऐसे वाले बच्चों से तो आप नहीं पढ़ पाओगे। ऐसी मानसिकता वाले लोग आईएएस भी नहीं बनते हैं, और उससे दूर ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में हमने, अतः दोस्तों में विचार करें, विमर्श करें। जैसे कि हमने आपको बताया, ऐसे दोस्तों से दूर रहिएगा जो मतलब जो हमें, हर स्टूडेंट को, यूपीएससी वाले या अदर कोई भी हो, सबको ऐसा होना चाहिए कि आप स्टडी जो भी कर रहे हो वो सीखने की, नहीं कि हम तुमसे ज़्यादा जान रहे तुम हमसे कम जान रहे हो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 5-7 बिंदु पता हो, और आजकल परीक्षा में बहुत बड़े बड़े उत्तर नहीं लिखने होते हैं, और सरसी तौर पर पहली रीडिंग के बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करें और दोहरा लें। इससे स्टडी बहुत आसान हो जाती है, और साथ ही नियमित तौर पर रिवीजन करते रहें। तो रिवीजन, चलिए हम सेकेंड पॉइंट पे रिवीजन की बातें करते हैं ना। रिवीजन हम कैसे करें, तो हम चलिए नोट्स जैसे हम बनाते हैं तो उन नोट्स को हम कैसे पढ़ें, ये सबके मन में क्वेश्चन रहता है, मेरे भी मन में रहता था पहले। बट मैं बुक्स पढ़ते पढ़ते मेरे को ना कुछ नॉलेज आ गई कि हाँ इस तरह से पढ़नी चाहिए। मैं तो जैसे मान लो मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल ऐसे लिखती हूँ, उसको घेरा में गोल कर करके उसके बारे में जो भी है छोटा छोटा पॉइंट लिख देती हूँ। मतलब 100 पॉइंट आ जाता है उसमें, मान लो 100 वर्ड्स आ गए तो 100 में से आप छांट लो, अब 10 वर्ड्स में याद हो जाएगी। तो इसी तरह होता है, पहले तो पूरे बुक ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, कुछ समय बाद जब आप पढ़ते आपको बुक भी मतलब उसमें से आप 2-4 लाइन में आप पूरा चैप्टर बता सकते हो, तो ऐसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए जाने साथ साथ ही में एक बड़ा सवाल है कि रिवीजन करें कैसे। ये एकदम बहुत बड़ा सवाल है, रिवीजन कैसे करें ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है सीखा है उसका लाभ परीक्षा भवन तक पहुँचे। यस, परीक्षा ऐसे पढ़ो ना कि परीक्षा भवन तक वो चले, मार्कशीट में प्रतिबिंबित भी हो। अपने परीक्षा की समग्र तैयारी के लिए जो भी आपने प्लानिंग किया है उसके अनुरूप रोज़ पढ़ाई बिना टाले मतलब जैसे कि आपने कोई टारगेट बनाया, ये मत सोचिएगा अरे आज तो हमने 5 बजे उठा ही नहीं तो चलो यार कल से स्टार्ट करते। नहीं, जब से उठे हो, देखो 6 बजे हम उठे हैं, फ्रेश हुए, एक घंटा उसमें लग गई चाय वाय नाश्ता ब्रेकफास्ट करने में, तो आप देखो 7 बजे जो आपने बनाया था वो 7 बजे से कौन सी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट देख लो ना। तो इस तरह आप पढ़ सकते हो। आज जो भी पढ़ें उसे एक बार अगले दिन मतलब थोड़ा सा पढ़ लें, उसको रिपीट कर लें, और फिर एक हफ्ते बाद उसको पढ़ें, और उसके बाद ना आपको वो याद रहेगी। तो इसी तरह मैं भी अपनाती हूँ। आप किस तरह से पढ़ते हो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और पढ़ाई के छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उनको पूरा कर रिवीजन कर लें। मतलब छोटे छोटे लक्ष्य मीन्स कि मान लो आपने 10 चैप्टर किया है, मतलब 10 चैप्टर का लक्ष्य बनाया है, तो 10 मत बनाओ, 5 ही चैप्टर का बनाओ। डेली बेसिस पे डेली का टारगेट बनाओ, डेली कंप्लीट करो। तो मैं भी उसी तरह करती हूँ, छोटे छोटे। कल हमने ना टारगेट कंप्लीट नहीं किया था तो अपने आप को दंड भी दिया था कि मैं खाना नहीं खाई थी। तो चलिए, अब थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है ना यार, ठंड भी लग रही है, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी।
तो रिवीजन होते रहता है। और इस तरह से आप करते हो तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के ठीक पहले के समय कम से कम 2 हफ्ता तक केवल रिवीजन करें, कुछ नया ना पढ़ें। हाँ जी, आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे ही एग्ज़ाम आए ना तो उस टाइम आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ें, एकदम जो पढ़े हो उसको रिवीजन करते रहो, यही बेस्ट रहेगी। और कम सामग्री रखें तो अच्छा रहेगा। आज का युग अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन करें और एकीकृत रखें हर चीज़ को, कंसिस्टेंसी रखें अपने आप में। वर्तमान यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भी पैटर्न के बाद बहुत डेमोटिक हो गई है, और अब परीक्षा की तैयारी सोच का दायरा बढ़ाएं, अपने आप मतलब सोचने की शक्ति को बढ़ाएं। और उसके बाद जब आप विशेष रूप से यूपीएससी की परीक्षा की होती है तो हम पाठ्यक्रम और नए पैटर्न की गहराई से अवलोकन करने के बाद पाते हैं कि पूरा पाठ्यक्रम कमोबेश परस्पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से उदाहरण के तौर पर आप अर्थव्यवस्था संकट में है, जो इसका असर राजनीतिक पर पड़ता है, सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। इसी तरह सामान्य अध्ययन का हर खंड आपस में प्रत्येक या अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो ज़रूरी है कि हम इस संबंध को पहचानने और चीज़ों को जोड़कर रखने की कोशिश करें। इसके लिए दृष्टिकोण संतुलित और व्यापक होना चाहिए। किसी भी किस्म की अति और अतिवाद से बचें और आँख कान खुले रखें और दूसरों के विचारों का सम्मान सहित स्वागत करें। यदि प्रवृत्ति एवं व्यापक दृष्टि विकसित करने में मदद करेगी। तो गाइस, आपको वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।